जी, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा और अगर आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर कुछ पॉइंट आपके नॉलेज में लाते हैं जो लोग यूरोप के लिए जाना चाहते हैं। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जी, अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा कि आपके इल्म में है, पिछले साल आलमोस्ट पूरा गुजर चुका है और ये भी जा रहा है, तो वीज़े लगभग बंद ही रहे हैं। हाँ, कुछ वीज़े निकलते रहे हैं, कुछ स्किल्ड कैटेगरी के और कुछ ऐसी जो बड़ी कंपनी हैं वो वीज़े निकाल पा रही हैं, लेकिन जो छोटी कंपनी हैं, जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रीलांस वीज़े निकलते थे, लोग विज़िट पे आते थे, फिर यहाँ पे वीज़े निकलवाते थे, तो इस तरह की सिचुएशन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। तो अब कह लें कि आना काफ़ी मुश्किल है। तो जो लोग दुबई से आगे जाने का जिनका प्रोग्राम था, जिनके ख्वाब थे कि हम यहाँ पर आएंगे, ट्रेलर ड्राइवर का लाइसेंस पकड़ेंगे, फिर उसी बिना पर आगे यूरोप मूव ऑन करेंगे, कि हर बंदे के अपने वे ऑफ थिंकिंग है। कोई रास्ता किसी तरीके से ढूंढता है जाने के लिए, कोई किस तरीके से ढूंढता है। कई लोग डंकी के थ्रू चले जाते हैं, कोई लोग लीगल तरीके से जाते हैं और कई लोग इस पैशन के थ्रू जाते हैं। तो जो लोग इस ट्रेलर ड्राइविंग के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो नहीं आ पा रहे। ज़ाहिर है, हम समझ सकते हैं कि वीज़े की कंडीशन है, तो वो उस सूरत में वो दूसरी कंट्रीज़ गल्फ़ में ज़रूर अप्लाई करें एज आ ड्राइवर। वहाँ जाकर लाइसेंस लें और ड्राइविंग करें, अपने एक्सपीरियंस को गेन करें। फिर अगर आप यूरोप के लिए जाना चाहते हैं तो गल्फ़ का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्टेबल है। अब ये बात नहीं कि सिर्फ दुबई का लाइसेंस चलेगा या यूएई का, नहीं। अगर आपके पास ओमान का लाइसेंस है, सऊदीया का है, बहरीन का, कतर का या कुवैत का, तो आप तब भी यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सारे गल्फ़ के लिए है। आपके इल्म में है, आने वाला टाइम सऊदीया में भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं और ओमान में भी लग रही हैं, तो दुबई में ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो लिहाजा जिनको मौका मिलता है वो ये नहीं सोचें कि मैं दुबई सेलेक्ट करूं या मैं कतर सेलेक्ट करूं। जिस गल्फ़ के कंट्री में भी उन्हें वीज़ा मिलता है एज आ ड्राइवर, वो लोग ज़रूर अप्लाई करें। कोई ऐसी चीज़ खूबी बहुत ज़्यादा दुबई में है, दूसरी जगह में नहीं है, ऐसी नहीं बात। गल्फ़ आलमोस्ट सेम कानून है, सेम सैलरीज है। थोड़ा बहुत 200-400 दिरहम का फ़र्क हो सकता है ड्राइवर की सैलरी में, बाकी आलमोस्ट ऐसे ही है। हाँ, लॉ थोड़े थोड़े चेंज हैं, वो हर कंट्रीज़ के अपने अलग होते हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें फर्स्ट अटैम्प्ट में आप किसी भी गल्फ़ का वीज़ा पकड़ें, वहाँ आकर पर ट्रांसपोर्ट में अपना लाइसेंस बनवाएं और काम करें। उसके बाद फर्दर ऑन छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा कंपनियां जो पूरे गल्फ़ का लाइसेंस पे काम करती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस पे। अच्छा, अब जो लोग लाइसेंस जिनके पास दुबई का था चले गए पाकिस्तान में, इंडिया में, अगर तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक एक्टिव है तो वो लोग भी यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के थ्रू ही कर सकते हैं, इंडिया में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान में कुछ एम्बेसी की, जिस तरह लिथुआनिया है, लिथविया है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, कुछ एम्बेसीज नहीं हैं, लेकिन आप उसका मुतबादल जो है वो ईरान में भी जाके एम्बेसी का इंटरव्यू दे सकते हैं या वहाँ से भी आप टीआरसी कलेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर एक्टिव है ड्राइविंग लाइसेंस तो फिर आप ज़रूर अप्लाई करें और आप आगे मूव ऑन करें, अपने आप को होल्ड ना करें। कई हमारे दोस्त, कई हमारे साथी, कई हमारे जानने वाले जो हमारे फॉलोअर भी हैं, वो लोगों के पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है और फिर रिटर्न चले गए किसी वजूहात की बिना पर। तो हम उन्हें भी कहेंगे कि वहाँ से आप अप्लाई करें। आप यूरोप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। गल्फ़ आने वाला दिनों में सख्त से सख्त कानून हो रहे हैं और यूरोप में भी हैं ऑलरेडी, लेकिन ये शेंजन कंट्रीज़ जो यूरोप में शामिल हुई हैं लेकिन छोटी कंट्रीज़ हैं, वो अब भी बहुत ज़्यादा तादाद में ड्राइवर इंडिया पाकिस्तान से हायर करते हैं। तो उस सूरत में आप अप्लाई करें, क्योंकि ऑलमोस्ट आने वाला टाइम गल्फ़ में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। तो उस सूरत में
अगर आप अप्लाई करते हैं शेंजन की छोटी सी कंट्री में तो आप बआसानी वीज़ा ले पाएंगे। अगर वहाँ आप पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पर आप काफ़ी अरसा गुजार लेते हैं, तो उसके बाद आप फिर आगे बड़ी यूरोप की कंट्री में भी मूव ऑन हो सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि आपका लीगल तरीके से शेंजन कंट्री में यूरोपियन की एंट्री करना। अगर आप लीगल तरीके से एंट्री कर लेते हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।